नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। आखिर क्या हुआ कि मोदी कैबिनेट के दो मंत्रियों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा? आखिर क्या संदेश लेकर दोनों राहुल के पास गए? पीएम मोदी ने उन दोनों मंत्रियों के जरिए राहुल गांधी के पास क्या संदेश भेजा? राहुल से पीएम मोदी क्या चाहते थे जिसके लिए उनके पास सहमति के लिए दोनों मंत्रियों को भेजा? आखिर राहुल गांधी से क्या फेवर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार चाहती है? ये ढेर सारे सवाल हैं। मुझे तो हैरानी इस बात को लेकर हो रही है, वो राहुल गांधी जिनके माइक को बार बार लोकसभा में बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। 1 मिनट बोलने के लिए राहुल गांधी को ना जाने कितनी बार स्पीकर ओम बिरला से गुहार लगानी पड़ती है। बदले में ओम बिरला उनसे टीचर की भूमिका में पेश आने लगते हैं, उन्हें तरह तरह का ज्ञान बांटने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को किस तरह से बोलना चाहिए। उसी राहुल गांधी से मिलने के लिए मोदी कैबिनेट के दो मंत्री उनके पास क्यों चले गए? कुछ तो बात ऐसी होगी। अब देखिए, ये सुनकर मुझे हैरानी हो रही है। सोचिए, बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पर ना जाने क्या क्या हमले हुए, ना जाने कितने व्यक्तिगत हमले किए गए, उनके परिवार को बीजेपी की ओर से ना जाने कितनी बार संगीन इल्जामों की जद में घसीटा गया। अब इतना सब करने के बाद भी पीएम मोदी के दो कैबिनेट मंत्री अपनी गाड़ी से मिलने के लिए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जाते हैं, जहां पहले से ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद होते हैं। मोदी सरकार के ये दोनों मंत्री प्रॉपर तरीके से उन्हें ब्रीफ करते हैं और फिर मोदी के मन की बात उन्हें बता देते हैं। जी हाँ, पीएम मोदी की मन की बात, वो मन की बात नहीं है जो जनता के बीच रखते हैं, वो मन की बात बिल्कुल ही नहीं है। उस मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों का ढोल पीटते हैं। उस मन की बात को पहुंचाने के लिए मोदी जी की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, लेकिन इस मन की बात में एक तरह से पीएम मोदी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इस मन की बात में एक तरह से पीएम मोदी इस बात का खुले तौर पर इजहार करते हैं कि अगर राहुल गांधी हामी नहीं भरेंगे तो फिर वो उसे अमल में नहीं ला पाएंगे। एक तरह से राहुल गांधी जो कहते हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, वो पूरी तरह से सच होता दिख रहा है। अभी कल की ही बात है, राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी उनके लिए समस्या नहीं है, वो तो सिर्फ गुब्बारा है, असल समस्या तो आरएसएस है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। मैं जब आपको राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी के उन दो मंत्रियों की ओर से रखी गई मांग को बताऊंगा, यकीन मानिए आप समझ जाएंगे। धनखड़ के इस्तीफे के कारण जो ये कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को राज्यसभा में स्वीकार कर लिया गया, इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वो असल कारण नहीं है। आप उस थ्योरी को पूरी तरह से नकार देंगे, अटकलों के बाजार में फैली इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार देंगे और कहेंगे इस्तीफा तो किसी और वजह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया होगा। खैर, सबसे पहले आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, मोदी के वो दो मंत्री कौन है? दोस्तों, मोदी के वो दो मंत्री संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। दोनों ही अपनी गाड़ी से अचानक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे। वहां पहले से ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। देखा जाए तो दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद थे। दोनों से किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने एक फेवर मांगा। वो फेवर ये था कि जस्टिस वर्मा पर जो महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा में चलाया जाएगा, उस पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी सहमति हो।
जाहिर सी बात है ये दोनों मंत्री खुद से तो वहां नहीं पहुंचे होंगे, उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भेजा गया होगा। क्या माना जाए, मोदी शाह को ये बाखूबी मालूम हो चुका है कि बिना राहुल गांधी की सहमति से संसद में आसानी से अब कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, एक दौर था जब बीजेपी फैसले लेती थी और विपक्ष को कानों कान भनक भी नहीं लगती थी। इसी संसद में ना जाने कितने बिल विपक्ष को विश्वास में लिए बिना पास हो गए। अब दोस्तों, पूरी तस्वीर बदल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का दबदबा सदन में दिख रहा है। एक एक फैसला लेने के लिए सरकार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जरूरत पड़ रही है। अभी देखिए, जातीय जनगणना कराने की मांग सालों से हो रही थी कि सब के सब कह रहे थे भारत में जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन सरकार आंख मूंद लेती थी, अनसुना कर देती थी। सरकार की सेहत पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जब पकड़ा, जब शिद्दत से के साथ उठाया, जब हर रैली में उन्होंने यही बात कही कि पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, अभी आरक्षण जितना फीसदी मिल रहा है उसमें इजाफा होना चाहिए। राहुल गांधी कहा करते थे कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। कई बार राहुल गांधी ने ऐसा कहा। सरकार और बीजेपी उनकी इस मांग का अक्सर मजाक उड़ाती दिखी, लेकिन फिर सरकार अचानक से राहुल के बताए रास्ते पर चलने लगी और कहने लगी कि वो तो जातीय जनगणना कराएगी। तो देखा जाए तो सरकार का गुब्बारा बहुत दिनों से फूट रहा है, एक एक करके फूट रहा है, और ये गुब्बारा राहुल गांधी फोड़ रहे हैं। सरकार अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां उसे राहुल गांधी की वजह से विपक्ष के सामने झुकना पड़ रहा है। साफ है, कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में अगर चल रहा है तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन को जाता है। अब ये जो कहा जा रहा है जस्टिस वर्मा पर महाभियोग वाले मैटर की वजह से बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ से इस्तीफा लिया, इसे मैं हजम नहीं कर पा रहा हूं। असल वजह तो कुछ और होगी जो कभी ना कभी तो सामने आएगी। लेकिन इससे एक बात तो ये साबित होती है, राजनीति की दुनिया में जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। कभी कभार होता ऐसा है कि जो आपको दिखाया जा रहा होता है असल में ना दिखाने वाली बात छुपा ली जाती है। क्योंकि सोचिए, असल तस्वीर आपने देख ली तो सरकार की क्या हैसियत रह जाएगी। सरकार जो डोले शोले बनाकर जनता के बीच अपने चेहरे को भेज रही है उसकी असलियत सबके सामने होगी, फिर उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।